नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। इस शिक्षात्मक सफर में हम लाए हैं एक नए शिक्षा क्षेत्र की ओर कदम। आज हम इतिहास के ऑब्जेक्टिव सवालों पर विचार करेंगे। यह वीडियो उन सभी छात्रों के लिए है जो अपने आगामी बोर्ड परीक्षा की तैयारी में है और जिन्हें ऑब्जेक्टिव सवालों की समझ में समस्या हो रही है। हम इस वीडियो में इतिहास के महत्वपूर्ण बिंदुओं को आसानी से समझने के लिए विस्तार से विश्लेषण करेंगे और आपको उन ऑब्जेक्टिव सवालों का सही तरीके से उत्तर देने के लिए तैयार करेंगे। आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, इस शिक्षात्मक यात्रा में हमें आपका साथ देने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सवालों और विचारों को हमें कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, ताकि हम आपके कमेंट को पढ़कर आपके बताए गए कोई भी सवाल के अनुसार उस पर हम आपका होगा उस वीडियो एक बना के लेके आएंगे। आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। आपकी भागीदारी से यह शिक्षा संगीत होगा और ये हमारे जो वीडियो है आगे की ओर बढ़ेगा। आज हम बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में। आज हम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो बिना किसी देरी के आइए इस शिक्षात्मक सफ़र की शुरुआत करते हैं और इतिहास के ये महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण सवालों का सामना करते हैं। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो चलो दोस्तों, बढ़ते हैं हम विजयनगर साम्राज्य की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ और हम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में और दबा के हम प्रैक्टिस करेंगे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। और जितने भी हैं सारे के सारे मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज आपको कराने वाले हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? आप बताएंगे। 4 ऑप्शन आपका इसमें आपको दिया हुआ है, आप बताएं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, 1336 ईस्वी में जो है विजयनगर साम्राज्य की क्या हुआ था, स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हम थोड़ा फास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कराने के लिए कराएंगे, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कराएंगे आप सारे को क्या कीजिएगा, एक कॉपी में हो सके तो नोट डाउन कर लीजिएगा, नहीं तो आप इसको याद भी कर लीजिएगा, वीडियो को दोबारा देख भी लीजिएगा, ठीक ना, जिससे आपको जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करा रहे हैं सारे माइंड में याद हो जाए, रिकॉल हो जाए, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। तो विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक होगा कौन था? विजयनगर साम्राज्य का जो संस्थापक था वो कौन था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का जो था विजयनगर साम्राज्य का जो था संस्थापक था। अब हरिहर और बुक्का ये जो था संगम वंश का राजा था, ठीक ना। हरिहर फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, इस तरह से बहुत सारे क्या हुआ, संगम वंश में राजा बनते गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हम्पी का संबंध किस राज्य से है? हम्पी का जो संबंध है वो किस राज्य से है? तो हम्पी का संबंध जो है वो विजयनगर साम्राज्य से है, ठीक है ना। हम्पी का जो संबंध है वो विजयनगर साम्राज्य से ही है। तो आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं कि एक नोट डाउन कर लिया कॉपी पर। विजय एक शहर है, क्या है? विजय एक शहर है और उसी के नाम पर जो है विजयनगर एक साम्राज्य बना। विजय एक शहर का नाम था लेकिन साम्राज्य विजयनगर के नाम पर ही, विजय के नाम पर ही, विजय एक शहर का नाम है, ठीक है ना, वही विजय के नाम पर विजयनगर साम्राज्य क्या हुआ, बना था। अब 1565 ईस्वी में विजयनगर पर आक्रमण कर इसे लूट लिया गया और बाद में यह गुजर गया। तो कुछ ऐसी कहानी है। तो चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक ना। हम्पी का भी इसमें बहुत बड़ा रोल अदा हुआ है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य के शासकों का नामकरण क्या था? विजयनगर साम्राज्य के शासकों का नामकरण क्या था? इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, राय, ठीक है ना। गोपुरम से आप क्या समझते हैं? गोपुरम जो था उससे आप क्या समझते हैं? तो गोपुरम का जो अर्थ होता है वो होता है मंदिर का प्रवेश द्वार।
मंदिर का जो प्रवेश द्वार होता था उसको क्या कहा जाता था, गोपुरम कहा जाता था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विजयनगर साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात विजयनगर साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कैसे पहचाना गया। तो जो विजयनगर साम्राज्य जो है पूरा जो विनाश हो गया था तो उसको कैसे पहचाना गया, तो उसको जो है कन हम्पी नाम से पहचाना गया। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बनेंगे। विजयनगर के शासकों ने अपने आप को कैसे कहा, नहीं कैसे न क्या कहा। विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा, तो वो अपने आप को जो है राय कहा। ठीक ना। हम्पी राज्य से संबंधित है। हम्पी किस राज्य से संबंधित है, तो हम्पी जो है वो किस राज्य से संबंधित है, विजयनगर साम्राज्य से ही हम्पी जो है संबंधित है। ठीक है, हम्पी किस राज्य से संबंधित है, विजयनगर राज्य से जो है हम्पी संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। विजयनगर जो साम्राज्य था उसको जो स्थापना किसने की, इसकी जो स्थापना है वो कौन की, हरिहर और बुक्का जी ने किया था। ठीक ना। हरिहर और बुक्का क्या थे, दो भाई थे, ये दोनों क्या थे, राजा थे। ठीक ना, यही जो थे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है। पुष्टि मार्ग का एक जहाज, एक स्थान का नाम है, उसको वो किसे कहा जाता है, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता था उस समय। ठीक ना, तो ये जो है बल्बाचार्य को कहा जाता था। इसका आंसर आपका होगा बी, बल्बाचार्य को कहा जाता था। जितने भी आपको क्वेश्चन कराए जाने सारे के सारे सिंपल एंड नॉर्मल है। आपको इस सवाल में कोई भी अगर आपको मिस प्रिंट या कुछ भी आपको लगे तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज जितने भी कराने सब मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विजयनगर साम्राज्य का सबसे पहला सम्राट कौन था। विजयनगर साम्राज्य का सबसे पहला सम्राट कौन था। तो विजयनगर साम्राज्य का सबसे पहला सम्राट था वो कौन था, वो था हरिहर और बुक्का। हम आपको बताए थे कि हरिहर फर्स्ट और बुक्का जो है सेकंड, बुक्का ही फर्स्ट क्या था, फर्स्ट संगम वंश का जो था राजा था। दोनों भाई थे। उसके बाद देखिए पहले बना हरिहर फर्स्ट, उसके बाद बुक्का फर्स्ट, तीसरा दोनों हटने के बाद फिर बना हरिहर सेकंड, उसके बाद विरूपाक्ष फर्स्ट, फिर बना बुक्का सेकंड, देवराय, रामचंद्र राय, ऐसे करके बहुत सारे राजा इसमें आए। संगम वंश की स्थापना जो है 1336 से लेकर 1450 ईस्वी तक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गण। विजयनगर साम्राज्य का समापन किस साल हुआ था। विजयनगर साम्राज्य का समापन हुआ था वो किस साल हुआ था, वो जो हुआ था 1565 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक ना, इसका आंसर देगा 1565। 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विजयनगर का विरूपाक्ष मंदिर किस देवता के लिए समर्पित है। विजयनगर का विरूपाक्ष मंदिर किस देवता के लिए समर्पित है, तो ये जो है इसका आंसर आपका हो जाएगा विष्णु। यहाँ के लोग जब विष्णु को बहुत पूजा करते थे, विष्णु को मानते थे। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विजयनगर साम्राज्य का क्या महत्व था भारतीय इतिहास में। विजयनगर का साम्राज्य का जो है भारतीय इतिहास में इसका क्या महत्व रहा है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, विजयनगर सांस्कृतिक सेंटर था। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विजयनगर के सम्राटों का युद्ध क्षेत्र कैसा था। विजयनगर के सम्राटों का युद्ध क्षेत्र कैसा था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, मरुस्थलीय था। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विजयनगर साम्राज्यों के सम्राटों का आत्म नामकरण क्या था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, राय। ठीक। विजयनगर के विरूपाक्ष मंदिर का स्थान कहाँ है, इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, हम्पी। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विजयनगर साम्राज्य का समापन किस सम्राट के शासनकाल में हुआ था। विजयनगर साम्राज्य का समापन किस सम्राट के शासनकाल में हुआ था, इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, सदाशिव राय। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विजयनगर साम्राज्य की नीति किस पर आधारित थी, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, सामरिक। ठीक है ना। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, आप पिछले क्वेश्चन में भी पढ़े थे। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना की तो हरिहर और बुक्का ने किया था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विजयनगर साम्राज्य का क्या अर्थ है। विजयनगर साम्राज्य जो है उसका क्या अर्थ है, तो उसका जो अर्थ है वो विजयी नगर। विजयनगर साम्राज्य का जो अर्थ है वो क्या है, विजयी नगर। ठीक ना, समझ रहे होंगे। विजयी नगर यानी कि जो विजय कर जाता है, जो जीत जाता है उसका नगर है। ठीक ना।
विजयनगर साम्राज्य के सम्राटों ने किस सांस्कृतिक क्षेत्र में योगदान दिया? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या? ए, कला और साहित्य में, ठीक ना। विजयनगर साम्राज्य के सम्राटों ने किस सांस्कृतिक क्षेत्र में योगदान? कला और साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया विजयनगर के सम्राटों ने, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा था? विजयनगर साम्राज्य का जो सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल कौन था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, श्रीरंगम। श्रीरंगम जो था सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल था विजयनगर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विजयनगर साम्राज्य का विरूपाक्ष मंदिर किस शैली में बनाया गया था? इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, द्रविड़, ठीक। विजयनगर साम्राज्य के सम्राट कृष्णदेवराय ने किससे समर्थन दिया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, धार्मिक साहित्य को, ठीक ना। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रमुख वाणिज्यिक संबंध किससे था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, अरब देश से। विजयनगर साम्राज्य की राजनीतिक व्यवस्था किससे प्रेरित थी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, मौर्य साम्राज्य से। अगर आप चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देगा, ठीक ना। अब पिछले वीडियो अगर आप नहीं देखें हैं तो उस पिछले वीडियो को भी आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसमें हम जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन था सारे का हम वीडियो में बना चुके हैं। पिछले वीडियो में 1857 की क्रांति पर भी हम एक वीडियो बना चुके हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विजयनगर साम्राज्य में भूमि दान की प्रथा किस धार्मिक सिद्धांत पर आधारित थी? विजयनगर साम्राज्य में भूमि दान की प्रथा किस धार्मिक सिद्धांत पर आधारित थी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा वेदांत। विजयनगर साम्राज्य के राजा देवराय की पत्नी कौन थी? विजयनगर साम्राज्य के जो राजा देवराय की जो पत्नी थी वो कौन थी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, नागमती। विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेवराय के किस काल में शासन कार्य हुआ था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या? इसका आंसर आप कमेंट में हमको बताएंगे। विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेवराय के किस काल में शासन कार्य हुआ था? इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे, ठीक ना। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रमुख नृत्य शैली क्या थी? विजयनगर साम्राज्य का जो था सबसे प्रमुख नृत्य शैली क्या थी? तो उसका जो है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो था सबसे प्रमुख था। ये दो कुचिपुड़ी सी डी एक ही लग रहा है, तो हर्षु का दुर्गुकार के अंतर इसमें दिख रहा होगा, ठीक ना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, कुचिपुड़ी। और जो नृत्य था जो कुचिपुड़ी सबसे फेमस था वहाँ विजयनगर का। 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रमुख विद्यालय कहाँ स्थित था? विजयनगर साम्राज्य का जो सबसे प्रमुख विद्यालय जो था वो कहाँ स्थित था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, तिरुपति में जो था सबसे प्रमुख विद्यालय स्थित था। विजयनगर में विद्यालय भी स्थित था, कहाँ पर? तिरुपति में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विजयनगर साम्राज्य में व्यापार का क्षेत्र कैसा था? विजयनगर साम्राज्य में था व्यापार का क्षेत्र कैसा था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, व्यापार में समृद्ध। विजयनगर का जो व्यापार था वो बहुत ही क्या था, अच्छा था, ठीक है ना। विजयनगर साम्राज्य में कौन कौन से विजयनगर साम्राज्य में कौन कौन से भाषाएं आपत्तिजनक रूप से बोली जाती थी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, कन्नड़ और तमिल। विजयनगर साम्राज्य का उत्थान किस युग में हुआ था? विजयनगर का साम्राज्य का उत्थान किस युग में हुआ था, यानी कि ये कब इसका जो है स्टार्ट हुआ था विजयनगर साम्राज्य? तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा बी, अद्वैत काल, ठीक ना। विजयनगर साम्राज्य के सम्राटों ने किस सांस्कृतिक शैली को प्रोत्साहित किया? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, चोल, नहीं गुप्त। विजयनगर साम्राज्य के सम्राटों ने गुप्त सांस्कृतिक शैली को प्रोत्साहित किया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विजयनगर साम्राज्य के सम्राटों ने किस शैली में अद्वितीय मंदिर बनवाए? तो इसका आंसर है उसका बी, द्रविड़। विजयनगर साम्राज्य में विद्या आधारित शिक्षा किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा विद्या देवी, सी।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विजयनगर साम्राज्य के राजा देवराय का उपनाम क्या था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए देवराया। किस विजयनगर साम्राज्य के सम्राट कृष्णदेवराय ने किस राजा के खिलाफ युद्ध किया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी बाबर जो था, बाबर के खिलाफ जो था युद्ध किया था, ठीक ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विजयनगर साम्राज्य के विरूपाक्ष मंदिर का स्थान कहाँ है? विजयनगर साम्राज्य के विरूपाक्ष मंदिर का स्थान कहाँ है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए हम्पी में, ठीक ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विजयनगर साम्राज्य के राजा देवराय का राज्य अभिषेक कब हुआ था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, ठीक ना, 1499 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विजयनगर साम्राज्य के राजा देवराय ने किस भाषा में अपनी कृतियों को लिखा था? तो इसका आंसर आप देंगे, जल्दी से आंसर दीजिए, 1 2 तमिल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तमिल हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विजयनगर साम्राज्य का समापन किस युद्ध में हुआ था? तो इसका आंसर आप क्या होगा बताइए? तो इसका आंसर होगा तालीकोटा युद्ध, ठीक ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विजयनगर साम्राज्य के सम्राटों की राजधानी कहाँ स्थित है? विजयनगर साम्राज्य के सम्राटों की राजधानी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा बताइए आप? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए हम्पी, ठीक ना। 7 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो विजयनगर साम्राज्य के सम्राट कृष्णदेव राय ने किस शैली में रचनाएं की थी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी तेलुगु साहित्य में क्या कहते हैं इसका रचना की थी, ठीक ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विजयनगर साम्राज्य का उत्थान किस राजा द्वारा हुआ था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा हरिहर बुक्का द्वारा, ठीक ना। बढ़ेंगे। विजयनगर साम्राज्य के सम्राट कृष्णदेव राय ने किस धार्मिक साहित्य का समर्थन किया? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा भगवद गीता, ठीक। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विजयनगर साम्राज्य का नामकरण किसने किया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी हरिहर बुक्का, ठीक है। तो चलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही शानदार प्रश्न के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।